प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा गणित का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। सभी यहाँ पे 23 प्रश्नों के, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिएगा विद्यार्थियों, जो भी पेपर मैंने इसके पहले डाला था आप यहाँ पे चेक कर लेना। सुबह मैंने जो पेपर डाला था एग्जैक्टली वही पेपर, जी हाँ, वही बहुत सारे क्वेश्चन सेम देखने के लिए आपको मिले हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरा पेपर पढ़ के गया हुआ था तो उसको देखिएगा यहाँ पे 75 में से लगभग यहाँ पे 60 अंक का उससे बहुत ही आसान तरीके से पेपर बन गया होगा। लगभग 60 अंक का जो पेपर है वो सेम देखने के लिए आपको मिला है। जी हाँ, मैं यहाँ पे प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, मैच करके बताऊंगा। जो पेपर मैंने डाला था वो आप मैच कर लेना, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उनको सेम मैच करके देख लेना। यही के यही सेम क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पे नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, वही के वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा गया था, सही विकल्प चुन करके लिखने थे। ठीक है, टोटल आपसे 6 सही विकल्प पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों, पहला प्रश्न था आपका, किसी यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज का यहाँ पे जो उसके तीनों कोण होते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज है यहाँ पे देखिएगा। तो किसी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु समबाहु कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो इसके तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, ये कोण होते हैं, तो इन तीनों कोणों का यहाँ पे योग पूछा गया था। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश यहाँ पे भरना था। तो आपको 180 अंश अगर आपने पहले बारे में भरा है, ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट है। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कितना स्कोर आपका सही रहा है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, मूल बिंदु जो होता है ना, यहाँ पे देखिएगा ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो इसके जो निर्देशांक है वो हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी लगाना था इसमें। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। इसके बाद विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा 4x धन 2 बराबर 6 दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, 4x धन 2 बराबर यहाँ पे 6 दिया गया था। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह ही बताया था। तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना था, 4x आपका यही रहेगा, धन के 2 जब इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण के 2 हो जाएंगे। तो ठीक है, 6 में ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, धन का जो जब इस साइड जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। अब x की यहाँ पे मान निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो x का मान निकालने के लिए जो यहाँ पे गुणा में है वो यहाँ पे बराबर की इस तरफ जब आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, 4 भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 में से जब यहाँ पे 2 जाएगा तो क्या बचेगा विद्यार्थियों, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 बटे में था, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 4 आपका बटे में था। ठीक है, तो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा और x का मान जो है आपका यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, x का मान 1 आएगा। तो जो भी विद्यार्थी x का मान यहाँ पे 1 लगा के आए हैं, ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे x का मान 1 लगा के आए हैं उनका आंसर सही है। जिसने ये बी लगाया था, जिसका पेपर है, उसका ये आंसर गलत है। ठीक है, 6 नहीं आएगा इसका। क्या था, 2 का पक्षांतर हुआ तो धन का ऋण हो गया, फिर x नीचे आया। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 से 4 कट गए। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। करनी दो एक कौन सी संख्या है? तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बहुलक। बहुलक जो आपका पूछा गया था, तो बहुलक निकाल लेंगे, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बट यहाँ पे देखिए बारंबारता से हम बहुलक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा यहाँ पे देखा जा रहा है, देखिए एक को देखा जा रहा है। एक बार आया, दूसरी बार भी एक आया, तीसरी बार भी एक आया, मतलब एक जो है आपका 3 बार देखने के लिए आपको मिला। बाकी के 4 जो है 2 बार देखने के लिए मिले, और जो 2 है वो 1 बार देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है 3 बार देखने के लिए मिला, इसलिए एक एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला आपको लगाना था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों आपसे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 4 पूछा गया था, गोले के आयतन का सूत्र। ठीक है, तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर घन। ठीक है, ये फार्मूला ही होता है, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये बना होगा आपसे। ठीक है, 4/3 पाई आर घन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हुआ था, 2 अंश बटे 2 अंश और धन हमें 2 अंश में जोड़ना था। तो विद्यार्थियों सिंपल सा था ये, देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे एक आंसर होगा। ठीक है, एक आपको लगाना था। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन था, तो ये जो कंफ्यूजन है उनका मैं दूर कर देता हूँ, एक ही आंसर आएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको अपन दोबारा से चेक करेंगे। फिर विद्यार्थियों इसके आगे बढ़ेंगे अपन, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो घात वाले बहुपद को, दो घात का मतलब यह है x के ऊपर 2 की घात धन यहाँ पे 4x धन 3। ठीक है, ये दो घात वाला बहुपद हो गया।
मतलब इस बहुपद को क्या कहते हैं, तो इस बहुपद को बोलते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो इसमें द्विघाती आपको भरना था। ठीक है, इसमें सही आंसर था आपका एक, इसमें द्विघाती था। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एक्स बराबर ए का आरेख जो है यहाँ पे बाई अक्ष पर होता है। ठीक है, बाई अक्ष पर होता है। ठीक है, बाई अक्ष आपको इसमें फिल करना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करें, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव कैसे होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव यहाँ पे जो आपको भरना था, देखिए ये जो है आपको कमेंट करके बताना है, बराबर होंगे, आसमान होंगे या फिर 180 डिग्री पर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण आप सभी जानते होंगे, दो रेखाएं जो परस्पर यहाँ पे शीर्ष पे रहते हैं ये कोण। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको बराबर लिखना था। ठीक है, यहाँ पे ये बराबर लिखना था। नेक्स्ट है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था सुबह से, अगर आपने देखा होगा तो ये आंसर एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, 60 डिग्री, 60 अंश। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे सर्वांग त्रिभुजों के विभाजित करता है। तो समांतर त्रिभुज चतुर्भुज का जो विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। तो समांतर जो दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे होंगे, आप देखिए एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दो त्रिभुजों को यहाँ पे विभाजित करता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें आपको यहाँ पे दो भरना था। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपने अगर सही विकल्प आपके भरे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बस इसमें कंफ्यूजन है एक में। ठीक है, तो ये कमेंट करके आप बताना, तो आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट था। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सही जोड़ियां का अपन को मिलान करना था। तो विद्यार्थियों यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप एक से मिलाओ, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की सही जोड़ी का आंसर पता है, जैसे कि दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा एफ नंबर वाला। ठीक है, एफ नंबर वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें वी नंबर वाले में आपको ये भरना था। ठीक है, इसके बाद है वृत्त की परिधि। तो विद्यार्थियों जो वृत्त की परिधि है वो आपका यहाँ पे देखिएगा 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढना आपको 2 पाई आर कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वी आई वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पे हम देखेंगे ऋण 4 और ऋण 5। ठीक है, ऋण 4 और ऋण 5 जो है कौन सी चतुर्थांश में है। तो विद्यार्थियों ऋण ऋण जो होता है ना, यहाँ पे चतुर्थांश होते हैं, तो जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें ऋण ऋण होता है। ठीक है, तो ऋण ऋण जो है आपका यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए तीसरे नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो देखिए ये अपन से नहीं बन रहा है, तो उसके पहले अपन क्या देख लेंगे, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो यहाँ पे होता है 360 अंश। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर आपको मिलाना था 360 अंश से, तो मतलब आई भी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लगभग सभी निपट चुके हैं, आप दो बचे हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका बहुपद जो दिया गया है एक्स वर्ग 10x 8, यहाँ पे एक्स वर्ग का जो गुणांक पूछा गया है। ठीक है, एक्स वर्ग का गुणांक मतलब एक्स वर्ग के गुणा में क्या है, तो एक्स वर्ग की गुणा में यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थियों एक है। ठीक है, कोई भी जब गुणा में नहीं होता वो एक होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखिएगा विद्यार्थियों जो लास्ट अपना बचा हुआ है, किसी चतुर्भुज के लास्ट जो अपना बचा हुआ था जो अपन से नहीं आ रहा था, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे लगभग सभी हो चुके हैं, अब कौन सा बचा है, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला, इसमें जो थर्ड वाला है वो लगा लेना। तो अगर आपने इस प्रकार से सही जोड़ियों का मिलान किया होगा तो आपसे सभी सही जोड़ी बनी होंगी और 6 में से 6 अंक आपने यहाँ पे गेन किए होंगे। तो विद्यार्थियों अपन ने यहाँ पे 3 प्रश्न देख लिए हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। विद्यार्थियों इसके बाद थे आपके सत्य सत्य। ठीक है, तो पहला हमें दिया गया था एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। देखिए इसको रैखिक कहा जाता है। ठीक है, रैखिक कहा जाता है, इसको एक पदी नहीं कहा जाता। ठीक है, एक पदी नहीं बोलते इसको, तो ये असत्य था आपका। ठीक है, एक पदी नहीं बोलते, रैखिक बोलते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तुओं के बराबर हों। ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तुओं के बराबर हों तथा एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य है दो वस्तुएं, ठीक है, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई। ठीक है, जो एक ही वस्तु के बराबर हो। ठीक है, ये दो दोनों वस्तु हैं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो एकदम सत्य है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको सत्य बनना था, क्योंकि दोनों वस्तुएं अगर बराबर हैं तो इस वस्तु के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है वे रेखाएं जो आपकी यहाँ पे ये इस वस्तु के बराबर ही होंगे। ठीक है, ये सत्य है आपका। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं। ठीक है, देखिए ये रेखाएं दी गई हैं जो एक ही रेखा के, एक और रेखा जो दी गई है इसके समांतर है। ठीक है, समांतर का मतलब आमने सामने। ठीक है, समांतर है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो परस्पर यहाँ पे समांतर ही होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, देखिए इस रेखा के समांतर हैं तो ये परस्पर समांतर ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है विद्यार्थियों,
एक रेखा के अगर समांतर है तो आगे जाके कटेंगे या नहीं कटेंगे कुछ भी नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे जो कंडीशन है उसको समझते हुए यहाँ पे सत्य बोलेंगे अपन, ठीक है। अक्षों के प्रतिछेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब देखिए अक्षों के, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स एक्स होगा, एक्स डैश होगा, यहाँ पे वाई वाई डैश होगा, तो इसको मूल बिंदु ही बोलते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसको मूल बिंदु ही बोलते हैं। तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा तो लगभग आपके यहाँ पे 3 सत्य हैं, ऊपर वाला असत्य है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। तो विद्यार्थियों दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब एक चर आपका हो गया यहाँ पे एक्स, एक चर हो गया वाई, ठीक है। तो इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो यहाँ पे हल है वो एक ही निकल के आएगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी विद्यार्थियों। तो इसका मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि ये सत्य होगा या फिर असत्य होगा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। तो पांचवा आप बताना क्या होगा सही, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है हमेशा, ठीक है। कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजा जैसे 4 हो गई, ये 6 हो गई, ठीक है, 6 और 4। तो जो तीसरी भुजा है जैसे यहाँ पे 10 हो गई, 10 नहीं होगी, ये 9 ही होगी हमेशा, ठीक है, इससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो ये ट्रू है आपका, तो ये सत्य हो जाएगा। और ये जो विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन है ये भी लगभग आपके सत्य ही है, सिर्फ एक आपका असत्य लग रहा है मुझे, जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। बाकी के सारे सत्य थे आपके। इसके बाद विद्यार्थियों एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे गए थे, बहुपद के शून्यक को परिभाषित करना था, ठीक है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, जिसमें कि आपका यहाँ पे शून्यक की परिभाषा आपको बतानी थी। तो विद्यार्थियों बहुपद के शून्यक की जो परिभाषा है वो आपको गूगल से मिल जाएगी, गूगल से आप सर्च कर लेना, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं किसी भी बहुपद के, ठीक है। ऋण ऋण एक और ऋण एक किस चतुर्थांश में, दोबारा रिपीट हुआ है, ऊपर भी आपको बताया गया था। यहाँ पे देखिए चतुर्थांश से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। अगर आपसे चतुर्थांश का अच्छा ज्ञान था तो दो क्वेश्चन आपसे बन जाते, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा, थर्ड चतुर्थांश में, ठीक है, थर्ड तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय। ऋजु कोण को परिभाषित करना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जो है आपका रूट के अंदर होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, ठीक है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। हीरोन के अंदर क्या होता है यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। हीरोन के अंदर जो करनी के अंदर जो आपका फार्मूला होता है मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, हीरोन का सूत्र। इसी प्रकार से बहुलक को परिभाषित करना था और आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये जो थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप थे, मतलब परिभाषाएं थी जो आपसे बननी चाहिए थी। इसके अलावा देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दिए गए थे, परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो बहुत सिंपल पेपर था, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, अगर आपकी डिमांड आती है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लगभग अपन 2 घंटे की वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है। तो studynotespj.com पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना।